चलिए अब थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। समय अच्छा आ रहा है और अच्छा न्यूज भी आ रहा है। अब जो अभी चद्दर तान के सो रहे थे अब जग जाइए, क्योंकि 70वीं बीपीएससी को लेकर जो खबर आ रहा है कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है, कुछ बुरा बुरा आ रहा है। और एक बात और, डेट को लेकर भी अब कंफर्म हो चला है चीजें कि कब एग्जाम होगा, कितना सीट आएगा, कौन कौन पोस्ट अभी तक आ चुका है बीपीएससी के पास और कितना आने का उम्मीद है, उन सब पर चर्चा करेंगे। आपने सुना ही होगा कि इस बार सबसे ज्यादा पोस्ट आ रहा है, यानी 64वीं बीपीएससी में जो 1465 के आसपास पोस्ट था उसको भी बीट करेगा, यानी पोस्ट इस बार 15 से 2000 के बीच आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा वैकेंसी है और उसका एक वानगी ये है कि एसडीएम और डीएसपी का सीट का भरमार रहेगा। ये पिछला 67वीं में जितना 85 सीट के आसपास आप देख रहे थे एसडीएम का, इस बार 2.5 गुना रहेगा। खैर क्या रहेगा नहीं रहेगा उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए आपके पास तैयारी का सही समय है और आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। श्योर सक्सेस टीम आपके लिए स्पेशल अंतिम चरणों में जो कॉन्फिडेंस नहीं है या लग रहा है नहीं होगा या नहीं कर पाएंगे या बहुत दिन तैयारी कर लिए नंबर बूस्ट नहीं कर रहा है, उनके लिए सिलेक्शन बैच लेकर आ रहा है। नंबर बता देता हूं, आप लिख लीजिए, उस पर कॉल कर लीजिएगा, उस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा बैच के बारे में, डिटेल पता चल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में हम लोग चला रहे हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। 9334710148 70वीं का बैच स्पेशल सिलेक्शन बैच, और 71वीं का बैच भी हम लोग सितंबर फर्स्ट वीक में ला रहे हैं। अगर 71th बीपीएससी का भी बैच चाहिए तो हम लोग उस समय आपको दे रहे हैं। अच्छा, अब न्यूज क्या है, बारी बारी से पार्ट बाय पार्ट। कब एग्जाम डेट पढ़ने का उम्मीद है, कब तक वैकेंसी कितना आ जाएगा, कब तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एक बड़ा न्यूज और सैड न्यूज में मान रहा हूं उसको कि परसेंटाइल को लेकर क्या है न्यूज परसेंटाइल को लेकर। हालांकि पहले भी मैंने इस पर चर्चा किया है, आपको 2 महीना पहले ही परसेंटाइल को लेकर मैंने आपको बता दिया था, इंडिकेट कर दिया था। एग्जाम डेट को लेकर भी मैंने बोला था कि नवंबर या दिसंबर में होगा। तो ये बातें हैं कि देखिए एक्सपीरियंस बोलता है। हम लोग पिछले 7 सालों से बीपीएससी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इतना एक्सपीरियंस है कि बीपीएससी का काम करने का तरीका क्या है। बहुत सारे लोग आलोचना किए, बहुत सारे कुछ बहुत नकारात्मक बातें बोले, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी बच्चा है वो, उनके पास बस बोलने के लिए। हम लोग के पास एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या काम होता है, इसलिए हम लोग इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस बोलता है, याद रखिएगा। और आप जितना भी जानकार हो, ज्ञाता हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं है, बस आप मार्केट की बात बोलते हैं। हम लोग को समझ में आता है कैसे कैसे किस स्टेप से और कितना समय लग सकता है। चलिए ये बातें होती रहेंगी। अभी बात कर लेते हैं वैकेंसी को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और हर बात को समझिएगा, हवा में कुछ भी बात नहीं हो रहा है, सब बात को समझिएगा। 17th बीपीएससी को लेकर जो इंफॉर्मेशन है वो सुन लीजिए। 15 सितंबर तक नोटिफिकेशन आने का उम्मीद। 15 सितंबर के पहले आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन 10 सितंबर के आसपास सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन को लेकर वर्डिक्ट है। और आपको पता है रिजर्वेशन को लेकर जब क्लियरेंस आ जाएगा तो नोटिफिकेशन 1 दिन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 15 सितंबर तक, क्योंकि हमको लगता है अगर 10 तारीख तक नहीं आएगा, नहीं आने को उम्मीद है, तो 10 तारीख तक रुक के सारा क्लियर हो जाएगी चीजें। फिर सरकार पुराने पैटर्न पर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करेगी या नए पैटर्न पर, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि 10 से 15 के बीच आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हो सकता है 10 तारीख को ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये पहली बात हुआ। सेकेंड बात सुन लीजिए। सेकेंड बात जो है जानने योग्य बात है आपके लिए, 9 या 10 नवंबर पहला एग्जाम डेट हो रहा हो। सैटरडे भी होता है, संडे भी होता है, बीपीएससी सैटरडे को भी एग्जाम लेता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। या 15 या 17 नवंबर कोई एक डेट को आपका एग्जाम हो सकता है। अब आप बोलिएगा ऐसे कैसे, देखिए बीच में एग्जाम ना होने का कारण है 9 से 10 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7 के आसपास, 7 नवंबर के आसपास आपका छठ समाप्त हो रहा है। उसके बाद लाइन ऑर्डर का टेंशन जो रहेगा, समस्या रहेगा, वो दूर रहेगा। अभी आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक से दशहरा शुरू है, फिर दिवाली शुरू है, फिर छठ शुरू है। तो ऐसे लाइन ऑर्डर इतना बड़े स्तर पर एग्जाम लेने में आयोग को समस्या आ सकता है। तो 9 या 10 नवंबर या 15 या 17 नवंबर को एग्जाम हो सकता है, यानी 99% में बोल सकता हूं, हो सकता है 1% में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए बहुत सारी बातें आप
क्रिटिसाइज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिसाइज करना आपका हक बनता है। जहाँ लगाव होता है, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ ही लड़ाई होता है। लेकिन आप बातों को समझिए किस आधार पर कैसे बात हो रहा है, ठीक है। वैकेंसी की बात कर लें, वैकेंसी की बात कर लें तो याद रखिए मैंने बोला 1500 से 2000 के बीच वैकेंसी आ सकता है। कैसे आ सकता है, तो इसके पीछे भी हम एक लॉजिक देते हैं। देखिए आज ही आपने सुना होगा कि 200 के आसपास एसडीएम का सीट आ रहा है, 200 के आसपास एसडीएम का सीट आ रहा है। पहले से ही 150 के आसपास 150 प्लस इन डीएसपी का सीट प्रस्तावित है। इसके अलावा बिहार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लेकर 500 प्लस सीट, 589 सीट के आसपास मैंने पहले बताया था। लेकिन अभी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लेकर यह हुआ है कि जो इसको बिहार एजुकेशन सर्विस के अंतर्गत रखा जाता था, अब बिहार शिक्षा संवर्ग से इसको हटा दिया गया है। तो हो सकता नहीं, कंफर्म बात है कि अब एक विशेष मंत्रालय के अंतर्गत या विशेष नाम से आपको देखने को मिल सकता है, ये हो सकता है। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा रहेगा क्योंकि शिक्षक बिहार में कुछ और नहीं हुआ है, खाली शिक्षक भर्ती ही हुआ है। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इस बार आने का पूरा गारंटी है। हाँ, एक और बात बोला जा रहा है कि बीपीएससी लाएगा या कोई और डिपार्टमेंट लाएगा, तो ज्यादातर चांस है कि बीपीएससी के द्वारा ही आएगा अभी तक तो। इसके बाद आता है बीएफएस, बिहार फाइनेंस सर्विस के अंतर्गत भी आपको 80 के आसपास 80 प्लस सीट देखने को मिल सकता है। इसके आसपास आपका पंचायती राज पदाधिकारी का आपको 112 सीट देखने को मिल सकता है, 112 प्लस सीट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ उसको, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्या कि ये बता दिया और कौन कौन सा सीट जुड़ सकता है। देखिए इस बार बहुत अच्छा मौका है, इस बार चूकना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो सीट इंपॉर्टेंट है वो है आरडीओ का, और यही आगे प्रमोशन होकर बीडीओ बनता है। पहले डायरेक्ट बीडीओ का आता था, लेकिन अब आरडीओ आता है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर आता है, फिर बीडीओ आता है। इसी तरह आप एक बात और समझिए कि मीओ का भी पोस्ट आने वाला है, ठीक है। अदर पोस्ट भी है बहुत सारा बिहार संवर्ग में, जैसे एक पदाधिकारी हैं, कई सारे लीओ हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, तो कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जो आपको जिला समादेष्टा है, ऐसे ही अन्य पोस्ट भी आपका बहुत बड़े स्तर पर जुड़ने को उम्मीद है। इसके अलावा क्योंकि संयुक्त परीक्षा है तो सीडीपीओ का भी इस बार 50 प्लस या 50 से 75 तक आप मान के चल सकते हैं, 50 से 75 तक सीट आने वाला है सीडीपीओ का। आप पता है चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत अच्छा, लेवल 9 का पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट, इसका भी पोस्ट इस बार जुड़ने वाला है। तो क्रमगत रूप से मैंने आपको यह बता दिया कि पोस्ट को लेकर अभी क्या चर्चा है। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही बताया गया कि 250 के आसपास सीट बीपीएससी के पास पहुंच चुका है। अभी ये सारा विभाग को लगातार नोटिस दिया जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है कि भैया सीट भेजो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या समस्या हो रहा है, सारे का निदान भी किया जा रहा है। तो इस बार सरकार हर एक पोस्ट भरने के लिए तत्पर है। अब आपको तैयार रहना है कि क्या करना है। इसी संदर्भ में एक और बात, 69 को लेकर जल्द ही मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी श्योर सक्सेस टीम आपके साथ रहेगा। इंटरव्यू प्रोग्राम भी हम लोग करवा रहे हैं, तो आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा बात आप तक है, आपके पास है, क्योंकि आपको तैयारी करना है। एक और अंतिम बात जो कहते जा रहा हूँ कि इस बार हो सकता है कि रिकॉर्ड फॉर्म फिलअप हो, 7 से 8 लाख तक जा सकता है फॉर्म फिलअप, 8 लाख से ज्यादा भी जा सकता है। तो इसलिए 2 सिटिंग में एग्जाम होगा, और 2 सिटिंग में एग्जाम होगा, इसका मतलब है कि इस बार परसेंटाइल सिस्टम लागू होने जा रहा है। और परसेंटाइल सिस्टम को लेकर पहले ही बात कर चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा जरूर। और इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको बताना बहुत जरूरी था, समझाना जरूरी था कि आपका एग्जाम डेट आ चुका है, अब आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर मेंस तैयारी करें या नहीं करें, नहीं करिए, बहुत पीटी निकाल लीजिए। मेंस कब होगा ये भी अभी क्लियर नहीं है, पीटी कम से कम निकाल लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद।